हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूलर 5 फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इज लेट m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन द यूलर 5 फंक्शन इज डिफाइंड एज phi of 1 is equals to 1, phi of m is equals to number of natural number less than m relatively prime to m, or you can say that it is co-prime to m। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपको 5 ऑफ 4 निकालना है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर 4 तक आ जाते हैं? दैट इज 1, 2 एंड 3, क्योंकि लेस देन m बोला है। नाउ वी विल चेक कि इसका जीसीडी इस नंबर के साथ अगर 1 है, क्योंकि हमें को प्राइम चाहिए या आप बोलो रिलेटिवली प्राइम चाहिए, तो वो नंबर हम इंक्लूड करेंगे। 1 का जीसीडी 4 के साथ जो है वो 1 आता है, सो दैट इज ओके, को प्राइम है तो हमने 1 ले लिया। 2 का जीसीडी 4 के साथ 2 आता है तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 का जीसीडी 4 के साथ 1 आता है तो हम 3 ले लेंगे, ठीक है। तो हमें काउंट करना है कितने नेचुरल नंबर हमें मिले। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स चाहिए ना हमें, जो इस नंबर के साथ कैसे हो, को प्राइम हो। तो 1 एंड 2 नंबर्स मिल गए। तो यूलर 5 फंक्शन यही करता है, आपको नेचुरल नंबर्स बताता है, ऐसे नंबर्स उनकी काउंटिंग बताता है कि कितने ऐसे नंबर आपको मिले जो नंबर्स इस नंबर के साथ, इस पॉजिटिव इंटीजर जो है उस नंबर के साथ कैसे हो, को प्राइम हो। अगर इस डेफिनेशन में आप लिखते हो कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n इज इक्वल्स टू m, लाइक अगर मैं इस 4 को भी इंक्लूड करूँ तो आप देखोगे 4 का जीसीडी 4 के साथ हमेशा क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। इसी वजह से हम इज इक्वल्स टू m नहीं लिखते। अगर आप इज इक्वल्स टू m लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि हमेशा जीसीडी अगर आप इस नंबर का इसी के साथ निकालोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। लाइक 4 का जीसीडी 4 के साथ इस 4, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको मेंशन नहीं किया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 ऑफ 8। तो 1 से लेकर 7 तक नंबर्स आ जाएंगे, फिर हम उन नंबर्स में से चेक करेंगे किसका जीसीडी 8 के साथ 1 आ रहा है। तो देखोगे आप, हमें 4 ऐसे नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं जिसका जीसीडी 8 के साथ क्या है, 1 का जीसीडी 8 के साथ 1, 3 का जीसीडी 8 के साथ दैट इज 1, 5 का भी 8 के साथ 1 एंड 7 का 8 के साथ 1। तो कितने नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं, 4। इसी तरीके से 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 16, 5 ऑफ 12, देन 5 ऑफ 10, 5 ऑफ 5 एंड 5 ऑफ 17 का इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिसका जीसीडी इस पर्टिकुलर नंबर के साथ 1 बन रहा है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अभी जैसे कि हमने बोला कि 5 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, एज अ रिमार्क यू कैन राइट कि 1 इज टेकन टू बी को प्राइम टू ऑल नंबर्स। आप यहाँ पर देखोगे 1 हमेशा आपको इंक्लूड करना है जब भी आप निकाल रहे हो कि को प्राइम होगा जिस भी नंबर के साथ निकाल रहे हैं, तो हमेशा हम 1 को लेकर चलेंगे। और 5 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, दैट इज वाई इट इज 1। Now let us come to note number 1, that is if m is a prime number then phi of m is equals to m minus 1। अगर यूलर 5 फंक्शन में हम एक ऐसा नंबर दे रहे हैं जो कि प्राइम नंबर है, देन डायरेक्टली आप उसका रिजल्ट लिख सकते हो। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कितने नेचुरल नंबर्स आपको मिलने वाले हैं जिसका जीसीडी इस m के साथ 1 होगा, या रिलेटिवली प्राइम होंगे या को प्राइम होगा m के साथ। तो बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो नंबर है वो प्राइम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक उससे लेस करके उसका आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 5 ऑफ 11 है, 11 इज अ प्राइम नंबर, सो 10 इज अ नेचुरल नंबर जिसका जीसीडी, जो ऐसे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं 10 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसका जीसीडी 11 के साथ जो है वो 1 होगा। देन 5 ऑफ 19 वेर 19 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 18। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है और वो अपने किसी भी नंबर्स में नहीं आया होगा। अगर वो किसी भी नंबर में नहीं आया होगा तो उसका जीसीडी उस नंबर के साथ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम लाइक 11 है तो 11 को हमें इंक्लूड नहीं करना। हम कहाँ से चलेंगे, 1 से लेकर चलेंगे 10 तक, ओके। 1 हमेशा हमें इंक्लूड करना ही करना है। और रही बात अगर हम 10 तक आते हैं, क्योंकि 11 वी विल नॉट इंक्लूड 11, तो 1 से लेकर 10 तक कोई भी हमें नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें 11 आए, ओके। क्योंकि 11 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। दैट इज वाई हमें हमेशा रिजल्ट जो है वो m-1 मिलता है। नाउ नोट नंबर 2, if m is equals to p to the power n where p is a prime number then phi p to the power n is equals to p to the power n minus p to the power n minus 1। देखो अगर जो हमारे पास फॉर्म है, कोई भी नंबर हमें सपोज करो m गिवन है और आपने उस m नंबर को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब
p की पावर n की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर ये p जो आप ले रहे हो वो प्राइम नंबर था, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो आपको गिवन था, जिसका आपको यूलर 5 फंक्शन में जिसका आपको आंसर चाहिए था, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p प्राइम है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है ये, ठीक है। वही सेम चीज़ p टू द पावर n माइनस वही सेम चीज़ है पर पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं p टू द पावर n-1 कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एक p, क्योंकि n-1 सिर्फ कॉमन गया है तो एक यहाँ पर p माइनस का 1। और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, एक में अगर आपने ये कॉमन लिया तो फॉर्मूला ये बन गया, अगर आप ये कॉमन लेते हो तो फॉर्मूला इस तरीके से हो गया p टू द पावर n ब्रैकेट में 1-1 डिवाइडेड बाई p, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपस में इक्वल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर इन सपोज 5 = 16 है, मतलब m की वैल्यू 16 गिवन है और इस 16 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 2 टू द पावर 4 की फॉर्म में, जहाँ पर ये जो मैंने 2 लिखा है p टू द पावर n की फॉर्म में जो लिखा है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये एज इट इज़ 2 टू द पावर 4 माइनस एक पावर कम के साथ लिख दिया 2 टू द पावर 3। यहाँ से अगर हम 2 टू द पावर 3 कॉमन ले लेते हैं या कुछ इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है वो आगे आप प्रोसीड कर सकते हो कॉमन लेके, एक ही बात है। 2 टू द पावर 3 कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 2 - 1, सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8, 2 - 1 दैट इज़ 1, तो इंटू 1 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5 of 9 है, 3 टू द पावर 2 की फॉर्म में लिख दिया, वेयर 3 इज अ प्राइम नंबर, और इस तरीके से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट 125 था तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ इजी वे है कि हम 5 फंक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ m and n द GCD, दिस इज द थर्ड नोट, अगर GCD m और n के बीच में जो है वो 1 के इक्वल है एंड m and n आपस में अगर GCD 1 है, दैट इज, इसका मतलब यही है कि को प्राइम है आपस में, तो कुछ इस तरीके से जो यूलर 5 फंक्शन है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। 5 of mn इज इक्वल्स टू 5 of m इंटू में 5 of n। इसको हम बोलते हैं यूलर्स 5 फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, मतलब ये जो प्रॉपर्टी यूलर 5 फंक्शन शो करता है दैट शोज कि वो कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव है। जिसका जो एग्जाम्पल है, लाइक अगर हम 5 of 10 ले लेते हैं और इस 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, m 5 × 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो बट जो नंबर मैंने जिस भी नंबर जो दोनों नंबर्स लिए हैं जिससे मैंने उसको स्प्लिट करके वो नंबर बनाया है, तो ये जो कंडीशन है वो ये फुलफिल करना चाहिए कि m और n दोनों का जो GCD है वो 1 होगा। लाइक 5 × 2 जो 5 और 2 का जो GCD है वो 1 है, तो ये यहाँ पर आ गए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 of 5 and 5 of 2। ऐसे ब्रेक करने से जो नंबर है, नेचुरल नंबर पता लगाना हमें इजी हो जाएगा कि कितने ऐसे नंबर है जो इसका GCD इस नंबर के साथ 1 बन रहा है। ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, तो ये भी एक इजी तरीका है जिसको सॉल्व करने का, जिसका आंसर यहाँ पर आ गया 4। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स और हैं, लाइक 5 of 15 निकालना हो या 5 of 42 निकालना हो, जिस भी नंबर में हमने इसको ब्रेक किया है उसका GCD 1 है, देन फर्दर हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं और इसका अलग से वो नंबर पता कर सकते हैं एंड देन जैसे ही सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम, ठीक है, तो अभी तो यूलर 5 फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम की, इफ़ a और m का जो GCD है दैट इज इक्वल्स टू 1, देन a टू द पावर 5m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। अब इसको हमने जस्ट लीनियर कॉन्ग्रुएंसी की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर ये जो 5m हम लिख रहे हैं ये यूलर्स 5 फंक्शन ही है, ठीक है, जिसमें इस a का और ये जो हम नंबर ले रहे हैं 5 फंक्शन में उन दोनों का GCD जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। मतलब इस a का या फिर ये जो मॉडुलो m में आपने m ले रखा है, ये दोनों आपस में वही सेम नंबर हैं जिनका आपस में GCD 1 है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो 5 and 7 जिसका GCD 1 के इक्वल है, देन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो 5 to the power 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 1 is congruent to 1 modulo 7। this implies that 5 of 7 हम निकाल लेंगे, where 7 is a prime number, तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ गया that is 6। so 5 to the power 6 is congruent to 1 modulo 7। now next example 13 and 12 का GCD 1 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 to the power 5 of 12 is congruent to 1 modulo 12। सो 12 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली 11 नहीं लिख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से अगर कुछ ऐसे 2 नंबर्स ले लें जिसका
मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है, पर आपस में उनका जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। सो 4 3 12 होता है एंड 4 और 3 का जो जीसीडी है दैट इज 1। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, 5 ऑफ 3 इंटू में 5 ऑफ 4। देन जो 4 है उसको हमने इस तरीके से लिख रखा है 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 अगर हम m इंटीजर है और उसको p टू द पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p इज अ प्राइम नंबर, तो हम आगे थोड़ा और इजिली हम इसके रिजल्ट को लिख पाएंगे, लाइक एज इट इज होता है एंड देन -1, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन सिंपली सॉल्व इट। तो हमारे पास आंसर आ गया 13 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12। देन नेक्स्ट एग्जांपल 2 और 7 का जीसीडी दैट इज 1, और हम इस तरीके से ये जो कंडीशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यूलर 5 फंक्शन से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया है अच्छे से। इफ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।